क्या चढ़ेगा क्या गिरेगा में ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अगर बाजार पे एक नजर डालें तो सेंसेक्स चल रहा है 14,470 के स्तर पे। निफ्टी में अगर एक नजर डालें, निफ्टी में करीब 0.32% के आसपास की मजबूत गिरावट देखने को मिल रही, 4,271 के स्तर पे। वहीं अगर मिड कैप में नजर डालें तो करीब 10 अंकों के आसपास की मजबूती देखने को मिल रही है, 5,887 का स्तर यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और अब बात करते हैं अंसल हाउसिंग के नतीजों की। अंसल हाउसिंग पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ कुशाग्र अंसल हैं, होल टाइम डायरेक्टर अंसल हाउसिंग के। कुशाग्र, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपकी कंपनी के अगर नतीजों की बात करें तो काफी बेहतरीन रहे, 108% के आसपास का आपका मुनाफा बढ़ा है। वहीं आय में भी करीब 54% के आसपास की बढ़त देखने को मिली है। अगर हाइलाइट्स आपसे पूछा जाए क्या रही, क्या ऐसे कारण रहे, तो क्या बताएंगे आप? पिछले साल बेसिकली हमारा अंसल प्लाजा जो मॉल है और अंसल हाइट्स प्रोजेक्ट है वर्ली मुंबई में, इनकी काफ़ी सेल्स रही हैं। इनके अलावा हमने आगरा में और इंदौर में हमारे अंसल टाउन प्रोजेक्ट को लॉन्च किया, जिसमें बहुत अच्छी सेल्स रही। और अभी हमारे को अपना जम्मू प्रोजेक्ट का लाइसेंस मिल गया है और करनाल और रेवाड़ी जो हमारे प्रोजेक्ट्स हैं उनका भी लाइसेंस मिल गया है और उनकी भी सेल्स अब हम अगले महीने से शुरू करेंगे। तो आने वाले साल में भी इन प्रोजेक्ट से भी हमारे को काफ़ी सेल्स और प्रॉफिट होने की संभावना है। और हमारी कोशिश है कि हम जल्द से जल्द जो हमारा बाकी लैंड बैंक है उसकी भी सैंक्शंस लेके सारे अपने लैंड बैंक पे डेवलपमेंट शुरू कर दें। अभी हमारे पास करीबन 2200 एकड़ ज़मीन है, जिसमें से 1200 एकड़ के करीब हम डेवलपमेंट कर रहे हैं और 1000 एकड़ अभी सैंक्शंस के अंडर हमने अप्लाई किया हुआ है। और कोशिश है कि अगले 6 महीने में सबके सैंक्शन हमें मिले और हम हमारे सारे लैंड बैंक पे डेवलपमेंट करना शुरू कर दें। जी, आपने कहा कि आपके पास 2200 एकड़ जमीन है, जिसमें करीब आप आने वाले समय में 600 एकड़ के आसपास डेवलप करेंगे। कितना समय लगेगा इन जो जमीन है इनको डेवलप करने में? करीबन 3 से 4 साल का हमारा प्लान है कि हम 3 से 4 साल में जितना हमारा लैंड बैंक है इन सारे की डेवलपमेंट कंप्लीट करके इसको डिलीवर कर दें। साथ ही अगर बात करें आपके मुनाफे की, तो जिस तरीके से मुनाफा बढ़ रहा है, लेकिन फिर भी प्रॉपर्टी के दाम में एक हमने देखा है कि एक स्थिरता आई है। अब बहुत ज्यादा बढ़ने की उम्मीद नहीं की जा रही है। कुछ कंसर्न ऐसे भी आए हैं कि जो छोटे प्रॉपर्टी के मालिक हैं वो अपनी लिक्विडिटी क्रंच के चलते, पैसों की कमी के चलते अब अपनी प्रॉपर्टी बेचकर निकल रहे हैं। तो आपको लगता है कि आने वाले समय में थोड़ी सी यहाँ पर आपको दबाव देखने को मिलेगा बॉटम लाइन? बेसिकली जो मेन मेट्रोज में है ये प्राइसिंग का रहा है कि बूम बहुत हो गया और प्राइसेस कई जगह पर स्टेबलाइज हो गई हैं, कई जगह पे प्राइसेस करेक्ट भी हुई हैं कुछ एक्सटेंट तक। बट अगर ओवरऑल देखा जाए तो टियर 2 टियर 3 सिटीज में एक्चुअली प्राइसेस ऊपर कोई चढ़ी है, नीचे को कोई गिराव आया नहीं है ऐसा। और हमारा जो एक्सपीरियंस रहा है कि जैसे आगरा इंदौर में जो हमने प्रोजेक्ट लॉन्च किए, यहाँ पर एटलीस्ट 25 से 30% की बढ़ोतरी हमारे को दिखी है हमारे प्रोजेक्ट्स में पिछले 6 महीने में। तो ऐसा कोई अलार्मिंग सिचुएशन दिखता नहीं है और डिमांड अभी भी काफ़ी है, एक्चुअल यूज़र की डिमांड काफ़ी है ओवरऑल जो रियल एस्टेट मार्केट में जो भी डिमांड है। बट कई पॉकेट्स हैं जहाँ पर जैसा कि आप कह रहे हैं स्पेकुलेशन ज़्यादा हो गया था, छोटे इन्वेस्टर्स ने पैसा लगा दिया और लिक्विडिटी क्रंच की वजह से बेच के जा रहे हैं। उन मार्केट्स में थोड़ा करेक्शन ज़रूर आया है और हमें लगता है कि अगले 2-3 महीने में वो भी करेक्शन जो था अब एक करेक्शन था हट जाएगा और आने वाले इस टाइम में मार्केट जो है स्टेबलाइज हो जाएगी और जहां पर अच्छी नई डेवलपमेंट और नया इंफ्रास्ट्रक्चर आ रहा है वहां पर और बढ़ोतरी दिखाई देगी। जी, अब आप धीरे धीरे टियर 2 और टियर 3 सिटीज की ओर भी बढ़ रहे हैं। अगर बात करें कि किन शहरों पे ज्यादा कंसंट्रेशन होगा, किस क्षेत्र में जो है आप ज्यादा कंसंट्रेट करने की कोशिश करेंगे, या फिर नॉर्थ की तरफ ज्यादा कंसंट्रेट कर रहे हैं या साउथ की तरफ, तो किन क्षेत्रों पर आपका ज्यादा फिलहाल इस समय कंसंट्रेशन है, या क्या राज्यों की जो राजधानियां हैं वहां पे ज्यादा कंसंट्रेट करेंगे? हमारा बेसिक कॉन्सेंट्रेशन आज की डेट में आगरा, इंदौर, जम्मू, करनाल, रेवाड़ी, लखनऊ, मुंबई और मेरठ और गाजियाबाद इन क्षेत्रों में है। इनके अलावा हम लोग स्टेट कैपिटल जैसे कि भोपाल जैसी मार्केट्स को भी देख रहे हैं और हमने अभी पीछे और जो टियर 2 टियर 3 सिटीज हैं पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान, इन स्टेट्स की टियर 2 टियर 3 सिटीज में ज़्यादा ज़मीन खरीदने का हमारा प्लान है। एक तो हमारा ब्रांड जो है कि इन क्षेत्रों में ज़्यादा नोन है, तो हम अपने ब्रांड को एक तरह से लेवरेज कर सकते हैं। और दूसरा हमें लगता है कि यहाँ की मार्केट्स अभी भी एक शॉर्टेज है एक तरीके की डेवलप टाउनशिप्स की, उस गैप को अभी भी हम जाके पूरा कर सकते हैं।
FI08 में जो लैंड आप डेवलप करने जा रहे हैं उसमें कुल कितना निवेश करने की योजना है आपकी? हमारा जो टॉप लाइन है उसमें करीबन अब 60 to 65% ग्रोथ और आनी चाहिए आने वाले साल में, और सिमिलर फिगर्स मतलब और उसी तरीके की बढ़ोतरी हमारे प्रॉफिट्स में भी आनी चाहिए। जी, क्या इन चीजों के लिए फिर अब लैंड बैंक बढ़ाने की भी कोई योजना है आपकी, कुछ कोई नई खरीद करने की इस तरह की छोटे शहरों में? जो अभी जो हमारी फिगर्स हैं वो तो करंट लैंड बैंक पे बेस्ड हैं, लेकिन हमारी कोशिश है कि अगले 6 महीने में हम करीबन 400 एकड़ और अपने लैंड बैंक में डालें और उसको और बढ़ाएं। तो उसके लिए क्या किसी तरह की जो रकम है वो आप अभी जुटाने की भी कुछ योजना बना रहे हैं आप? उसके लिए हमने बेसिकली जो हमारे इंटरनल कैश फ्लो है उससे, और जो हमारे बाकी इन्वेस्टर्स रहते हैं हमारे प्रोजेक्ट्स में जो कि हमारे साथ लैंड में पैसा डालते हैं जॉइंट डेवलपमेंट में, जैसे हम लोग जॉइंट वेंचर करते हैं, इन दो स्कीमों के बीच में ही हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हमारा जो फंडिंग का जो अरेंजमेंट है मोस्टली हो जाए। इसके साथ साथ हम लोग थोड़ा डेट का भी कोशिश करेंगे कि थोड़ा डेट हमें बैंक से मिले और बैंक से सपोर्ट मिले और हम लोग अपने प्लान्स को पूरा कर सकें। जी, ब्याज दर बढ़ने को लेकर के एक चिंता बनी हुई है। अब उम्मीद की जा रही है शायद CRR में फिर से बढ़ोतरी हो, हालांकि इन्फ्लेशन जो है वो अब कम होती दिखाई दे रही है। तो आपको लगता है कि इसके चलते भी कुछ आने वाले समय में आपको असर देखने को मिलेगा? ब्याज के वजह से हमें अभी इमीडिएटली बेसिकली मेन मेट्रोज में तो थोड़ा इम्पैक्ट जरूर आया था, बट टियर 2 में एक्चुअली जो बायर है वो लोन कम लेके अपनी सेविंग्स पे ज्यादा जोर देते हैं कि अपनी सेविंग से जो खरीदारी कर सके उस पर करते हैं, और जरूर कुछ लोन भी लेते हैं, बट ज्यादा इम्पैक्ट मेन मेट्रोज की मार्केट पे आया रादर देन टियर 2 टियर 3 मार्केट्स। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए और हमारे लिए अपना समय निकालने के लिए, और बहुत बहुत शुभकामनाएं आने वाले वित्तीय साल के लिए आपके। धन्यवाद। इथे कुशाग्र अंसल, होल टाइम डायरेक्टर अंसल हाउसिंग के। अब बात करते हैं IPO बाजार में किस तरह की हलचल चल रही है IPO अपडेट में।